कभी भी ट्रेड ओपन करने से पहले या कोई भी पोजीशन ओपन करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अगर आप ये दो सिंपल चीजों का पालन नहीं कर सकते, अगर ये दो सिंपल जो लॉज है इसको अगर आप ओबे नहीं कर सकते, तब आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाओगे। ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाओगे अगर आप ये दो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। अगर पहला बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तोड़ देना। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का जो दुख है, आप लोगों का जो दर्द है, उसका दवाई मैं लेके आया हूं। अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब दो चीज मैं बताऊंगा, इस दो चीजों का पालन कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं ये आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, पहला रूल क्या है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? मार्केट में तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड। उसके बाद अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे तरफ से देखेंगे, तब हम लोगों को दिखेगा एक अपवर्ड ट्रेंड। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये है आपका अपवर्ड ट्रेंड। तो दो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया, डाउन ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब बेयरिश ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मतलब बुलिश ट्रेंड। इसका ध्यान में रखिएगा। और जो तीसरा और आखिरी ट्रेंड जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, और जहां पे आप और दूसरे हर एक ट्रेडर गलती करते हैं, वो है आपका साइडवेज ट्रेंड। ये है आपका साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। मतलब यहां पे आपका चार्ट का ना अपवर्ड डायरेक्शन है, ना आपका चार्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। आपका जो एसेट है, एसेट का प्राइस बेसिकली आपको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो तीन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यह है पहला चीज। अभी आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड, या तो साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आप लोगों को और विस्तारित रूप से दोस्तों बताऊंगा कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपका क्या ट्रेंड बेसिकली मार्केट में अभी है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस टाइम पे आप चार्ट को मॉनिटर कर रहे हो, सोच रहे हो, मार्केट एंट्री ढूंढ रहे हो, उसी टाइम में आपका जो ट्रेंड का जो डायरेक्शन है, जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले आपको समझना होगा। इसी को चलिए विस्तारित रूप से समझते हैं। मेरे चार्ट पे अभी आप लोग देख रहे हो यूरो जीबीपी है, यूरो जीबीपी है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। अभी इसको अगर हम लोग जूम करते हैं, जूम इन, तब आपको यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे आपको बेसिकली दिख रहा है कि आपका जो प्राइस है ना ऊपर जा रहा है सही से, ना नीचे जा रहा है सही से।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका ट्रेंड का, आपका जो एसेट है उसका प्राइस का कोई मूवमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन यह आप लोगों को बताना जरूरी था। अभी देख लेते हैं मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। वो स्ट्रक्चर जब तक आप ढूंढ नहीं पाओगे तब तक आप ट्रेड नहीं सही से ले सकते हो, तब तक आप प्रॉपर ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अभी यहां पे हम लोग चले जाते हैं। ये जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, जहां पे हम लोग हैं, बेसिकली ये पॉइंट जो आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है। आपको दिख रहा है यहां पे हायर लोज और हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका एसेट का जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट के टर्म में? इसको बोलते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड। और यहां पे आपको अप ट्रेड ओपन करना है, यहां पे आपको अप ट्रेड या तो यहां पे आपको बाई करना है। इस लेवल पे आप बाई करोगे और ये जगह पे जाके आप सेल करोगे। तो इसके बारे में बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेसिकली यहां पे क्या आपको समझना है। आप लोग समझ गए कि ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। अभी ये जो जगह है, यहां पे जब आप देख रहे हो कि आपका मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तब आप अगर एकदम गधा नहीं हो तब आप यहां पे अपवर्ड ट्रेड ओपन करोगे। हाँ, कभी कभार फ्लक्चुएशन हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये एक अपवर्ड ट्रेंड था। अभी देखने पे क्या लग रहा है आपको? अभी देखने पे आपको लग रहा है कि मेरा जो एसेट है, ये एसेट बेसिकली साइडवेज मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट को जूम आउट कर देते हो तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपका जो एसेट है, प्राइस जो है, ये बेसिकली मूव अप कर रहा है। ये बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है और यहां पे आपको अपवर्ड ट्रेड लेना है। ये एक सिंपल सा तरीका है। ये आपने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने पकड़ लिया। अभी देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, और समझ में जिन लोगों को नहीं आता है उन्हीं लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको चार्ट को जूम आउट करना है। ठीक है, तभी जाके आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि मार्केट का क्या मूवमेंट है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे आपको एक छोटा सा अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अहम बात है कि अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अभी इसको मैं हायर टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चला जाऊंगा, तब यहां पे आपको और एक हायर ट्रेंड दिखेगा। देखिए आप लोग यहां पे अच्छे से देखिए, ये देखिए सबसे पहले कंसोलिडेशन, ठीक है, उसके बाद आपका प्राइस ब्रेक किया है और ये जगह से प्राइस बढ़ना चालू हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जूम इन करेंगे, तब जाके हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। ये देखिए एक सरासर अपवर्ड ट्रेंड है। टाइम को चेंज करके 30 मिनट्स करते हैं तब भी आपको बेसिकली सेम यहाँ पे मूड दिखेगा। देखिए 1 घंटे से भी बेटर हम लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे 30 मिनट कैंडलस्टिक। 30 मिनट्स कैंडलस्टिक आपको दिखा रहा है कि आपका जो मार्केट है वो यहाँ से, आपका जो प्राइस है एसेट का, वो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आपका ऊपर जाना चालू किया है। तो ये है आपका अपवर्ड मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पे आपको अप ट्रेड ओपन करना है, तो इसको पहले क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा। अभी दोस्तों दूसरा कोई एसेट हम लोग चूज करते हैं, या तो यही एसेट पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर चार्ट गया नहीं है, और इसके ठीक बाजू पे आप लोगों को दिख रहा है
कि मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, और जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम पे भी मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे हायर लोज और लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, हायर लोज एंड लोअर लोज, हायर लोज एंड लोअर लोज, हायर लोज एंड लोअर लोज। ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये सब जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी जगह पे ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड पे आप क्या करोगे, ये ट्रेंड पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, आपको डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है, ये बटन दबा के, या तो आपको यहां से सेल करना है। सिंपल सा तरीका है। स्ट्रक्चर मार्केट का समझ में आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, शॉर्ट टाइम में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्केट का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, मार्केट आपका किस तरफ जा रहा है। 15 मिनट्स में भी देखिए बहुत अच्छा दिखा रहा है कि प्राइस यहां पे ड्रॉप हो रहा है। 30 मिनट्स में भी देखिए आपको दिख रहा है कि प्राइस यहां पे ड्रॉप हो रहा है। 1 आवर में आप देखिए यहां पे भी दिख रहा है कि एक शार्प डिक्लाइन, बहुत ही शार्प डिक्लाइन यहां पे देखने को मिला है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो आप लोग टाइम फ्रेम को चेंज करें, बढ़ाएं, और लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करें। और जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर होगा, उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन पे आप ट्रेड लोगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग अप ट्रेड और डाउन ट्रेड ले सकते हो। अभी दोस्तों, कंसोलिडेशन का पार्ट पे हम लोगों को जाना है। कंसोलिडेशन का पार्ट क्या है? कंसोलिडेशन मतलब, आप लोगों को मैं ये तीसरा बार बोल रहा हूं कि कंसोलिडेशन मतलब देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन on the market, on the asset, wherever you are trying to open a trade or trying to open a position। तो इस पे आप लोग क्या कर सकते हो? इस पे आप लोग इधर अप ट्रेड ओपन कर सकते हो, जैसे कि यहां पे, या तो आप यहां पे डाउनवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये दो चारा है। लेकिन मैं क्या करता हूं, कंसोलिडेशन को भी हम लोग थोड़ा ट्रिक यहां पे ला सकते हैं। कंसोलिडेशन पे हम लोगों को देखना है कि क्या हो रहा है। ये देखिए आप, कंसोलिडेशन पे यहां पे, जहां पे हम लोग देख रहे थे अपवर्ड ट्रेंड, वहां पे 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे कितना सारा ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म हुआ है। तो यहां पे या तो आप अपवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हो, या तो इस जगह पे आप डाउनवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, यह है सिंपल सा लॉजिक। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सही से पता नहीं चल रहा है कंसोलिडेशन के पीरियड में, तब मेरा सजेशन आप लोग मानिए, स्टे आउट ऑफ द मार्केट। अगर आप खुद को मार्केट से हटा के रख सकते हो, लालच को अगर कंट्रोल कर सकते हो, तब आप लॉस पे तो नहीं जाओगे, प्रॉफिट भले ही ना करो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेकिंग नो लॉस इज बेटर देन मेकिंग नो प्रॉफिट, है ना? बताइएगा नीचे कमेंट करके। अभी दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पे आप लोग देख रहे हो, बहुत कोई ऐसा करते हैं कि चार्ट को समझने के बाद आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है, चार्ट को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपको बेसिकली कब ट्रेड ओपन करना है, कब आपको ट्रेड ओपन करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कोई दूसरा एसेट पे जाते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड ओपन करता हूं और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड ओपन करना चाहिए। अभी ट्रेंड को चूज करेंगे। ट्रेंड हम लोगों ने चूज कर लिया है, ट्रेंड हम लोगों को समझ में यहां पे आ चुका है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पे खोज के निकालते हैं। जी हाँ, ये जो जगह है,
ठीक है। अभी आप में से बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग ऐसे पोजीशन पे ट्रेड ओपन करें। तो चले जाएंगे हम लोग ड्राइंग पे। ड्राइंग पे आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रेंड लाइन आ जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन आ जाएगा। जब आप अपवर्ड ट्रेड ले रहे हो तब आप ऐसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो, है ना। इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देंगे, ठीक है, नीचे की तरफ भी थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग कर देंगे। ये रहा हम लोगों का एक बहुत ही सीधा सादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। अभी आप में से बहुत कोई ऐसे करते होंगे, हम लोग सब करते हैं, सबसे गलती होता है, मुझसे भी होता है, लेकिन गलतियों से सीखना है, ये है सबसे मेन चीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोगों का कितना टच पॉइंट है। बहुत ही पहला, दूसरा, यहाँ पे तीसरा होते होते बच गया, चौथा, पांचवा, ये 5 है हम लोग का टच पॉइंट। ठीक है, अभी ये टच पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस चला गया है थोड़ा आगे। तो बहुत किसी को लगने लगता है अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, प्राइस चला जा रहा है, मुझे अभी के अभी ट्रेड ओपन कर लेना है। और पब्लिक क्या करते हैं, इस जगह पे ट्रेड ओपन कर बैठते हैं। यहां पे पोजीशन ओपन किया आपने अपवर्ड ट्रेड का, और यहां पे क्या हुआ, 3 कैंडल स्टिक का अगर या 5-4 मिनट का अगर आपने ट्रेड ओपन किया तो यहां पे आपको लॉस, ये कैंडल स्टिक पे आपको लॉस हो गया। तो यहां पे क्या करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। प्राइस आपका यहां से गया है, प्राइस यहां पे है, प्राइस को टच करने दीजिए। आपका जो लाइन है यहां पे टच होगा, टच होने के बाद आप ट्रेड लोगे, अपवर्ड ट्रेड। फिर से यहां पे आप ट्रेड नहीं लोगे, यहां पे नो ट्रेड। यहां पे जब टच हो रहा है उसके बाद आप अपवर्ड ट्रेड लोगे। फिर से ये जगह पे आप देख रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइस अभी कहां जा रहा है, क्योंकि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। तो इसके बारे में अगला जो सॉल्यूशन है, जो सेकंड चीज जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सेकंड टेक्निक है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सेकंड टेक्निक हम लोगों का क्या है दोस्तों, सेकंड टेक्निक है आपका कंफर्मेशन जोन्स, एरिया ऑफ वैल्यू या तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ वैल्यू, कंफर्मेशन जोन्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली ये सब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं ट्रेंड लाइन। अभी देख लीजिए, अभी मैं आप लोगों के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आता हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लेके आया है, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो, ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे क्या कारण है दोस्तों, ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे क्या कारण है, ये लाइन आपको बेसिकली दिखा रहा है कि आपका जो प्राइस है एसेट का, आपका जो एसेट का प्राइस है, ये कितना बारी इस लेवल पे पहुंचा है। ये है आपका लेवल, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये है आपका लेवल 1.53896, दिस इज योर लेवल। और यहां पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपका जो प्राइस है यहां पे हिट किया है, 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 यहां पे हिट किया है। ठीक है, ये सब जगह पे हिट करने के बाद ये हर बारी ऊपर गया है। कितना टाइम, 1 2 3 4 5, ये 5 बार इसने इस एरिया को टच किया है और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट लिया है, अपवर्ड मूवमेंट लिया है, अपवर्ड मूवमेंट लिया है। एंड दिस एरिया, दिस जोन becomes our area of interest, this zone becomes our कंफर्मेशन जोन। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपका कंफर्मेशन जोन, और इसी कंफर्मेशन जोन का आपको तलाश होना जरूरी है, क्योंकि यही कंफर्मेशन जोन से आप मार्केट एंटर करोगे। ठीक है, यही कंफर्मेशन जोन से आपको पता चलेगा कि आपका क्या कंफर्मेशन है जिसके चलते आप
ट्रेड ओपन करोगे। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट सम अदर चार्ट। ओके, कुछ अलग चार्ट खोजते हैं जिस पे हम लोगों को कुछ मजा आएगा देखने में कि हम लोगों का कंफर्मेशन जोन्स को हम लोग कैसे हम लोग पकड़े। ठीक है, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। यहां पे कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स पे हम लोग देख रहे हैं अभी, ये भी हम लोगों को बहुत अच्छा पैटर्न नहीं दे रहा है। गोल्ड पे जाएंगे, गोल्ड पे देखेंगे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कंफर्मेशन जोन्स यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा चार्ट खोज के निकाला है। जो चार्ट पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 2 3 4। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली और क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, क्लोजली इसको मॉनिटर करना है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ये रहा एक, अभी आप लोगों को दिख रहा है अभी कि आपका जो प्राइस है, ये प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट पे टच किया है। पहले नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग, ये पॉइंट पे टच किया है, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि एक के बाद प्रेजेंट जो कैंडल स्टिक है ये टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन जोन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को दिखेगा कि बहुत सारा टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, तब हम लोगों को शायद से और कंफर्मेशन जोन्स दिख सकता है। होल्ड करेंगे या तो दूसरा कोई एसेट देखते हैं जहां पे आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं यहां पे क्या बोलना आप लोगों को चाह रहा हूं। बस ये हो गया आपका सबसे बेहतरीन एक मैं जगह पे आ चुका हूं अभी ऑलरेडी। हॉरिजॉन्टल लाइंस 2। अभी दोस्तों हिसाब से देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छी तरीके से इस चार्ट को एनालाइज करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन बॉटम, हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप, ये है आपका एक कंसोलिडेशन एरिया आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे ट्रेड्स हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आपका कंसोलिडेशन एरिया है, इस कंसोलिडेशन एरिया में ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या बेसिकली दिख रहा है दोस्तों? आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है कि आपका एसेट ये केज के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल जो 2 लाइन है, जो पाइपलाइन फॉर्म हुआ है, इसी के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इसी के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है और अभी भी ये ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं दिखा है। हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, और यहां पे आप लोगों को रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहा है। चार्ट इसके ऊपर नहीं जा पा रही, ये एक टच नहीं किया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं। तो अभी ऐसे पोजीशन पे आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले ये देखना है, इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि आपका प्राइस जो है इस जगह पे टच किया है। टच करने के बाद प्राइस मूव अप यहां पे दिख रहा है आप लोगों को। अभी आप इमीडिएटली इस कैंडल स्टिक पे तो आप ट्रेड ओपन नहीं करोगे, आप सेकंड कैंडल स्टिक का वेट करोगे। सेकंड कैंडल स्टिक आपका आ गया, मतलब आपको एक वॉल्यूम यहां पे दिख गया, और उसके बाद आपको दिख रहा है कि एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड यहां पे चला है कुछ टाइम तक। थोड़ा बहुत यहां पे ट्रेस बैक हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, लेकिन एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड चला है। और ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोगों को बोलना है, ये है आपका डिमांड, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये है आपका सप्लाई, प्राइस
नीचे आ रहा है। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो फंडा है, इसी फंडे के ऊपर आपका प्राइस ऑफ द मार्केट काम करता है और इसी फंडे के ऊपर आपको ट्रेड्स ओपन करना है। आपको समझना है कि बेसिकली आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो एरिया ऑफ वैल्यू है, आपका जो कंफर्मेशन जोन्स है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। और भी मतलब हम लोग यहाँ पे और भी चार्ट पे समझ सकते हैं इस बेसिक फंडामेंटल्स जो है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी देखिए 30 मिनट्स पे अगर हम चले जाएंगे, या तो 1 आवर पे चले जाएंगे, या तो 1 डे पे चले जाते हैं। 1 डे पे आप देखिए कि चार्ट का यहाँ पे क्या मोमेंटम है। ठीक है, 1 डे पे अगर आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको सरासर दिख रहा है कि आपका प्राइस जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी ये जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो भी आपको समझ में आ रहा है, ये है आपका मार्केट का ट्रेंड। तो कभी भी ये भूल मत कीजिएगा कि छोटा टाइम फ्रेम में देख के आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेड्स ओपन कर लिया। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और एक यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूं, या और एक एडवाइस देना चाहता हूं, ताकि आप लोग ऐसा गलती ना करो। यहां पे क्या करेंगे, इंडिकेटर्स पे चले जाएंगे, इंडिकेटर्स पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेंज करेंगे यहां पे, और इसको कर देंगे हम लोग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और जो ट्रेंड हम लोग देख रहे थे थोड़ा देर पहले, ये देखिए आपका, ये है आपका ट्रेंड। दिख रहा है आप लोगों को? ये है आपका प्राइस। कैंडलस्टिक हमेशा आपका प्राइस होता है। ये रहा आपका प्राइस, और ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है प्राइस के नीचे, कंटिन्यूअसली प्राइस के साथ जो बढ़ रहा है, ठीक है, ये है आपका लेवल ऑफ सपोर्ट। इसी से आपको पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 जब आप यूज कर रहे हो, तब आपको पता चल रहा है क्या यहां पे तो अपवर्ड ट्रेंड है ना। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 आपको कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में बताएगा। फिर से रेडिंग यूज करूंगा मैं। ये देखिए आपका प्राइस, कैंडलस्टिक आपका प्राइस है, ये है आपका प्राइस, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ये है आपका प्राइस, और आपका जो येलो जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का, वो आपका प्राइस के ऊपर है। तो क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम यूज करके हम लोगों को पता चल रहा है कि एरिया ऑफ कंफर्मेशन, 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ कंफर्मेशन पता चल रहा है। और यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका प्राइस ये लेवल टच करेगा या ये लेवल के आसपास आएगा, बहुत क्लोज आएगा, तभी आपको यहां पे डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। जहां जहां मैंने डॉट ड्रॉ किए हैं सर्कल, वहीं आपको डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करने का चांसेस है। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल as area of confirmation, area of value, supply and demand zones, और क्या बोलते हैं, confirmation zones। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया, क्योंकि जब तक आपका प्राइस, जब तक आपको ट्रिगर नहीं दिखता है, ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि आपका जो प्राइस है, ये है आपका ट्रिगर। देखिए यहां पे कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, सेकंड कैंडलस्टिक है आपका ट्रिगर। सेकंड कैंडलस्टिक के बाद आप यहां पे डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करोगे। ये है आपका कंफर्मेशन, कंफर्मेशन या तो ट्रिगर टू ओपन अ डाउनवर्ड ट्रेड। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। ऐसे ही जब तक आपका ये टच नहीं होता है, ये टच नहीं होता है, यहां पे टच नहीं होता है, यू शुड फॉरगेट अबाउट ओपनिंग अ पोजीशन। प्लीज माइंड यू गाइज कि फोर्स ट्रेड नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको जबरदस्ती ट्रेड ओपन नहीं करना है।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में बिल्कुल आया होगा। आप लोगों ने अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि दो जो मैं मेन टेक्निक्स का बात किया हूं, ये टेक्निक्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तब आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे ढेर सारे कमेंट छोड़िए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आया नहीं आया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये टेक्निक आप लोगों को सही एंट्री लेने में मदद कर रहा है या नहीं। और दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हर एक वीडियो का लिंक है जो कि मैं समझता हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो काइंडली गो अहेड एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस all my social media official accounts are enlisted down below in the description box, so follow me only in my over my official सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।